राज्य स्तर पर सम्मानित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के रूप में स्थापित श्रेष्ठ संस्थान। संस्कार में वातावरण में शिक्षा, अटल लैब, डिजिटल बोर्ड द्वारा शिक्षा, उत्तम खेल व्यवस्था, उत्तम वाहन व्यवस्था, सतत अभियोग संपर्क, उत्तम कंप्यूटर शिक्षक की व्यवस्था। आज ही संपर्क करें स्कूल प्रबंधक प्रधानाचार्य नवीन कुमार सैनी, मोबाइल नंबर 9928334285। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी व भाजपा देहात अजमेर जिलाध्यक्ष भूतड़ा के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ब्यूरो रिपोर्ट अशोक कुमार माली। आगे की कार्रवाई के लिए माननीय इस प्रेस वार्ता के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और पार्टी का चुनाव की दृष्टि से संपूर्ण राजस्थान में काम देख रहे हैं। नेताओं के साथ बैठना होगा, उसके साथ ही आपके साथ में इस लोकसभा चुनाव को लेकर कर आज की ये प्रेस वार्ता रखी है। इस प्रेस वार्ता में मैं आप सबका, पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आज जो हिंदू नववर्ष है उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं करता हूँ। इस अवसर पर हमारे मध्य हम सबके जाने पहचाने अपने क्षेत्र के और पार्टी के वरिष्ठ की बहुत बहुत शुभकामना। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि लगातार द्वारा होने के कारण जो नियत समय था उससे थोड़ा विलम्ब से मैं पहुँचा हूँ। शायद प्रतीक्षा भी आप लोगों की हुई होगी। इस सबके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थना। हम चुनाव की डगर पर खड़े हैं। पहले चरण का चुनाव पीक पर है। दूसरे चरण में एक बार विड्रॉल का काम और सब पूरा हुआ है और जाजम बिछाने का काम चल रहा है। मैं कह सकता हूं कि जिस तरह का वातावरण दिख रहा है, कार्यकर्ताओं का उत्साह और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जन का झुकाव, 10 साल का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शासन, उसे एक बात तो स्पष्ट दिख रही है कि राजस्थान में एक बार फिर हम 25 की 25 सीट जीत करके हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस लगभग पलायन कर चुकी है। कुछ जगहों पर प्रत्याशी मिले नहीं, जिनको टिकट दिया उन्होंने टिकट विड्रॉ कर लिया। कुछ जगह ऐसी है कि कांग्रेस को अपने प्रत्याशी नहीं मिले, सहयोगी दलों के साथ खड़े होकर के बैसाखियों के सहारे कहीं कांग्रेस अपने आप को खड़ा करने का प्रयास कर रही है। जगह जगह पर प्रत्याशी जिनको टिकट मिला है वो कह रहे हैं कि हम तो मजबूरी में, हम पे दबाव डाला गया इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी। ऐसे मरे मन से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। 10 साल का नरेंद्र मोदी जी का शासन आज सब में भय का वातावरण। आम जन में इस बात का विश्वास है कि नरेंद्र मोदी के कारण से, जहाँ सब विपक्षी दलों में, कांग्रेस में एक भय का वातावरण है कि नरेंद्र मोदी के कारण हमारे जीतने का खाता नहीं खुलेगा, वहीं आम जन में विश्वास है कि 10 साल के शासन में देखें तो जिस हम चिंता कहा करते थे बार बार अंत्योदय की बात, उस गरीब के घर में शौचालय बनाने का काम होगा। जनधन के खाते खोलकर कोविड के कालखंड में सब महिला के खाते में 500-500 रुपये पहुँचाने का विषय, तो उसको खड़ा करने का काम रहा होगा। हर गरीब व्यक्ति को घर पर छत हो, ऐसे प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उसको छत की उपलब्धता कराने की बात, घर घर में बिजली, उज्ज्वला योजना, तो हर नल से जल, ऐसे इन सब कामों पर सबसे बड़ी चीज़ आज युवा होगा, महिला होगा, इन सब की योजना बना करके ज़मीन पर उतारने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। आज़ादी के बाद पहली बार किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये प्रतिवर्ष देने किया और उसके बाद फिर भजनलाल जी की सरकार ने, सरकार बनते ही जिसकी गारंटी दी थी, इसका संकल्प लिया था कि हम इस सम्मान निधि में 2,000 की बढ़ोतरी करेंगे, उसको बढ़ा करके मोदी जी के उस वादे को भी पूरा करने का काम किया। ऐसे 8,000 रुपये पहली बार देने का काम इसके द्वारा हुआ है। इस सब के कारण एक सुरक्षा का वातावरण सारे देश में जो बना है, संपूर्ण विश्व में आज भारत का के प्रति मान सम्मान बढ़ा है। आर्थिक दृष्टि से जब 2014 में हम सरकार में आए थे, उसमें हम 11वें स्थान पे थे, अब हम 5वें स्थान पर हैं और ये विश्वास है कि अगले कालखंड में
जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और शपथ लेने के बाद जो कालखंड चलेगा, हम तीसरे स्थान पर आकर खड़े होंगे। दुनिया में कई विषयों के ऊपर भारत आज प्रथम स्थान पर जाकर खड़ा हुआ है, आम आदमी का सम्मान बढ़ा है। इसलिए इन सब का और कांग्रेस की जिस प्रकार से बार बार भारत सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, भारत के सैनिकों के शौर्य के कारण जो काम खड़ा करते हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, समय के ऊपर खड़े कहीं दिखने की बात नहीं होती, और आपस की जिस प्रकार की फूट है, उन सब के कारण आम जन का विश्वास है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री बने और इस देश को फिर एक बार उच्च शिखर पर चढ़ा करके जो कुछ चीज़ें उनको बढ़ाने की बात, हम कह सकते हैं कि 370 को समाप्ति की बात की थी, वो पूरा किया है, जिसकी कोई कल्पना नहीं करता था। राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मार्ग प्रशस्त हुआ। संपूर्ण भारत में, बल्कि मैं कह सकता हूँ संपूर्ण विश्व के लोगों ने उसको आज सहयोग प्रदान किया। इसके कारण से 22 जनवरी को एक भव्य निर्माण राम मंदिर का हुआ है, उसका मूर्ति का अनावरण हो चुका है। इस तरह का वातावरण का निर्माण भारत में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। इस सब के कारण आम जन का विश्वास है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत के जाएगी। कोई आपका विषय हो तो उसको देखिए। इस तरह के चुनाव में, हर चुनाव में 14 में देखें, 19 में देखें और इससे पहले के कालखंड, बांसवाड़ा में इतिहास पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जीत के गई है। इसलिए इस तरह के दल समय समय पर कभी कभी उखड़ कर आते हैं। आज वहाँ बिखराव साफ दिख रहा है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। कांग्रेस से ना प्रत्याशी खड़ा करती है और पिछले दरवाजे से अपने सहयोगियों के साथ धक्का करने का काम वहाँ पर स्पष्ट रूप से आ रहा है। आज वहाँ तीनों दल सामने खड़े हुए हैं। बांसवाड़ा में जहाँ बाड़मेर की बात करते हैं तो हम अपने दल पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। बाड़मेर में हम 14 में जीते, 19 में जीते, एक बार 24 में भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर भी जीतेगी, बांसवाड़ा जीतेगी, पर 25 सीट जीते हैं। एक तरफा माहौल लगेगा सर बीजेपी का, तो मत गिरेंगे, मत प्रतिशत गिरेगा मतदान, इसको बढ़ावा देने के लिए भी बात कर, पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक संगठनात्मक ढांचा है। हम मंडल के नीचे शक्ति केंद्र नीचे बूथ की समितियाँ पार्टी की बनी। हर पेज के ऊपर हमने कम से कम 5 लोगों की एक टीम बना के रखी है और अभी इस पूरे कालखंड में हमने तय किया कि 5 बार कम से कम हम प्रत्येक मतदाता से प्रत्येक बूथ पर हमारे बूथ समिति के लोग मिले। जितने नरेंद्र मोदी जी के शासन के लाभार्थी हैं, ये सब योजना जितनी भी उन योजना का कोई ना कोई लाभार्थी है। ऐसे बूथ पर जितने लाभार्थी हैं उनकी सूची पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनाई है और उनसे संपर्क करके नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में जो लाभार्थी थे उनको मिला, इनसे भी संपर्क करके उनसे आग्रह करने का काम, ऐसे नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को फिर वोट देने की बात हो। इन सब के माध्यम से मैं कह सकता हूँ पार्टी का कार्यकर्ता का लगातार संवाद, संपर्क, आम व्यक्ति का रुझान, मत प्रतिशत भी बढ़ेगा और भाजपा के पक्ष में जाएगा। राज समूह से महिमा सिंह जी को टिकट दिया, कहते हैं यहाँ आम कार्यकर्ताओं से उनका जुड़ाव नहीं है। यह व्यक्ति हमारा कार्यकर्ता निशान के साथ जुड़ता है, विचार के साथ जुड़ता है और पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से आज कमल के साथ खड़ा है। व्यक्ति नहीं देखता कौन कमल किसके साथ है, उसको साथ लेकर आता है, उसके चुनाव में खड़ा होता है। ये देश का चुनाव है। इस देश के चुनाव में हम कई बार प्रदेश से बाहर के भी लोग प्रत्याशी बन करके आते हैं। ऐसी स्थिति में जो आता है उसके संग विचार के नाते पार्टी खड़ी होती है और उनको वोट देती है। लेकिन सर बाहर से प्रत्याशी आता है और जिस तरह से आप बता रहे हैं तो आखिर में स्थानीय मुद्दों तो वहाँ बोल हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। निश्चित स्थानीय मुद्दों से तो वो परिचित नहीं रह पाते। यहाँ पार्टी का क्योंकि पूरा नेटवर्क है, इसलिए पार्टी का जो भाव है वो जो जनप्रतिनिधि बन के जाता है उन्हीं चीज़ों को उठाने का काम करता है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति कार्यक्रम जमीन से लेकर के ऊपर तक उन सबको नीचे जमीन पर उतारने का काम करता है। जहाँ तक संगठन की बात की जाए, यहाँ पर ब्यावर के अंदर जो वर्तमान में महिमा सिंह जी पहली बार आई तब भी वो पर्टिकुलर एक दल के साथ नजर आई, वहाँ पर संगठन की कोई पदाधिकारी नहीं है। आखिर में क्या संगठन साथ में नहीं है? पूरी पार्टी, आप सब देख रहे हैं कि हर व्यक्ति पार्टी का इतने नियोजित तरीके से पार्टी चुनाव लड़ रही है। पार्टी के हमने अपने अपने प्रभारी भी लड़ाए हैं, संयोजक भी हैं, यहाँ पे खुद का संगठन के लोग भी हैं। सब मिलजुल करके समन्वय के साथ उसको काम कर रहे हैं। कई बार हम सबको, पुष्प जी को कोई पार्टी में कहेगा कि पुष्प जी पाली में नहीं है, लेकिन पार्टी ने योजना दी इसलिए राजसमंद में काम कर रहे हैं। कई कार्यकर्ता अपने अपना जहाँ जिसको दायित्व दिया उस दायित्व को पूरा करने में लगा है। स्थानीय स्तर पर अगर कहा जाए मंडल के अध्यक्षों को आमंत्रित किए जाने वाली बात है, लेकिन कहीं भी मंडल के अध्यक्ष न मंडल के पदाधिकारी नजर आए। मैंने कहा कि किस परिप्रेक्ष्य में आना हुआ और उसके बाद किस तरह की चीज़ हुई, ये क्योंकि एक घटना के बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जिसको जो दायित्व दिया गया
हमने चुनाव में कहा कि आपको अपने मंडल में रहना है तो बाहर निकल के नहीं आएगा। बूथ पर संपर्क करने जिस समय जा रहा है प्रत्याशी, उस समय बूथ के जिन लोगों को तय किया हुए रहेंगे, दूसरे नहीं जाएंगे। ये पार्टी के निर्देश होते हैं, उतना ही काम होता है। एक समय था सर जब कांग्रेस में बहुत सारे वोट हुआ करते थे, क्योंकि उनके पास शक्ति ज़्यादा थी। आज भाजपा बहुत बड़ी शक्तिशाली पार्टी होती है और उसी तरीके से वोट बन जाए तो हो सकता है ये 4 महीना फिर पतन शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि एकमुखी है, एकजुट है। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, हमारे कार्यक्रम और उसके साथ कमल का निशान, उसको लेकर के हम सब एकमुखी होकर के काम कर रहे हैं। ठीक है।